बंगाल के लोग दीदी का ये आचरण देखकर बहुत दुखी हैं। देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि बंगाल की एक कौन की छवि दीदी प्रस्तुत कर रही है। आजकल दीदी को मेरे उच्चारण पर भी बहुत ऐतराज हो रहा है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक जानकारी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर के। बताऊं? लेकिन ये चुनाव वाली नहीं है, चलेगा ना? ऐसा है, प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे जो सांसद है देश के, हमारे जो मुख्यमंत्री वर्ग है, उनका जब जन्मदिन होता है तो मेरी ऑफिस से मैं एक चिट्ठी लिखता हूं सबको। और मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले तो अंग्रेजी में चिट्ठी चली जाती थी। मैंने आने के बाद हर एमपी को उसकी मातृभाषा में मैं चिट्ठी लिखता हूं। मुख्यमंत्री को भी उसकी मातृभाषा में चिट्ठी लिखता हूं। अब ये परंपरा मैंने शुरू की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि मेरा हर भाषा के प्रति सम्मान है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। जब मैंने दीदी को बांग्ला भाषा में जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने मुझे गुजराती में जवाब दिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि यही सच्चे अर्थ में भारत की विशेषता है। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियों वाला समृद्ध देश दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं जहां जाता हूं वहां की स्थानीय भाषा में एक दो वाक्य बोलने का प्रयास जरूर करता हूं। बंगाली नहीं, मैं जब तमिलनाडु जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि तमिल भाषा के कुछ शब्द अवश्य बोलूं। मैं जब केरल जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि मलयालम भाषा के कुछ शब्द बोलूं। ये हर भाषा के लिए अपनेपन का, श्रद्धा व्यक्त करने का मेरा एक तरीका है। ठीक है, उच्चारण की गलतियां होती हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास तो करता हूं। मैं तो हिंदी में भी बात करता हूं तो उसमें भी अनेक गलतियां होती हैं। मुझे पता है मेरे बांग्ला उच्चारण में भी बहुत सारे दोष होते हैं। बावजूद इसके मैं बांग्ला शब्द, बांग्ला वाक्य बोलता हूं क्योंकि मैं बांग्ला का बहुत सम्मान करता हूं। दीदी, ओ दीदी, अरे इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वो मेरे इस प्रयास पर भी भड़की हुई है। साथियों, सोनार बांग्ला आचरण से बनेगा, साफ नीयत से बनेगा, सही नीति से बनेगा। বাংলার আচরণ হলো পরিচ্ছন্ন ব্যবহার। বাংলার আচরণ হলো মানব প্রেম ও দেশ প্রেম। বাংলার আচরণ হলো সত্যতার প্রতি নিষ্ঠা। বাংলার আচরণ হলো সেবা, तेगो बलिदान। साथियों, हावड़ा सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान का एक बड़ा प्रतीक रहा है। हावड़ा ब्रिज हमारे किस्से कहानियों से लेकर भारत की कनेक्टिविटी की भी पहचान रहा है।
लेकिन दुर्नीति के लंबे कालखंड ने हावड़ा को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुर्दशा। दिधीर 10 বছরে রাজত্বে পৌরসভা আর পৌর নিগমগুলি মানুষকে ঠিকমতো পৌর পরিষেবা প্রদানে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে बिल्डिंग प्लान, वाटर कनेक्शन, पार्किंग अनुमोदने कटमनी, दुर्नीति, सिंडिकेट, टोलबाजी के अग्राधिकार दिए छे। इलेक्शन ना करिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के राजनीतिक दले ऑफिस बनिए दीछे। साथियों, तृणमूल के सिंडिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाला एक टैप